हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बैंक ऑफ महाराष्ट्र का खाता खोलने का फॉर्म इसे भर के सिखाने वाला हूं। आपको ये वीडियो ध्यान पूर्वक पूरा देख लेना है ताकि आपसे कोई गड़बड़ी ना हो, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डेट लिख देना है, ठीक है। जो भी डेट को आप फॉर्म भर रहे होंगे वो डेट यहाँ पे डाल देना है। अब मेरे भाई, आपको नीचे आ जाना है, ठीक है। नीचे आने के क्रम में यहाँ पे आपको ब्रांच का नाम लिखा हुआ है, तो जो भी आपका ब्रांच होगा वो ब्रांच का नाम लिख दें। जैसे कि हमारा ब्रांच जो है वो हजारीबाग है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हजारीबाग यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। आपको बॉक्स के अंदर ही लिखना है मेरे भाई। यहाँ पे मेरे पास साधन नहीं है, नहीं तो मैं भी बॉक्स पे लिख लेता, ठीक है। आपको भी इसी प्रकार से बॉक्स के अंदर हजारीबाग लिख देना है। अब यहाँ पे देखिए, अब आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको कस्टमर आईडी का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। कस्टमर आईडी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, अकाउंट नंबर, ये दोनों बॉक्स आपको खाली छोड़ देना है। अब आपको एप्लीकेशन टाइप में एक न्यू का एक अपडेट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो न्यू वाला बॉक्स में आप टिक कर दें, ठीक। टिक करने के बाद CKYC नंबर खाली छोड़ देना है। कस्टमर टाइप के अंदर यहाँ पे जनरल वाला बॉक्स में आप टिक कर दें, ठीक है। अकाउंट टाइप में आप नॉर्मल वाला बॉक्स में टिक कर देना है, ठीक है। टिक समझ रहे हो ना आप? चलिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आगे कह रहा है एग्जिस्टिंग कस्टमर आईडी इफ एप्लीकेबल, इससे आप खाली छोड़ दें। ये बॉक्स जो है वो पर्सनल डिटेल्स वाला है, ठीक। अब नेम देखिए, नेम के अंदर यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम लिखना है और यहाँ पे आपको लास्ट नेम लिखना है। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ थोड़ा सा। मेरा नाम जो है वो पवन कुमार है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम के अंदर पवन, PAWAN, ठीक है, पवन। और लास्ट नेम जो इधर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए, लास्ट नेम जो आप देख पा रहे होंगे मेरे भाई, यहाँ पे कुमार मैं लिखूंगा, ठीक है। कुमार, KUMAR, ठीक है, कुमार लिखूंगा। तो इसी प्रकार से आपको अपना फर्स्ट नेम और अपना लास्ट नेम लिख देना है, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे मिडिल नेम, ये सब बॉक्स को आप खाली छोड़ दें, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ यहाँ डाल दीजिएगा, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। जेंडर के अंदर मेल है तो मेल, यहाँ पे फीमेल है तो फीमेल, थर्ड जेंडर है तो थर्ड जेंडर, ठीक है। मैरिटल स्टेटस के अंदर मैरिड, शादी हो चुका है तो इस वाले बॉक्स में टिक कर दें, अन्यथा आप अनमैरिड हैं तो इस वाले बॉक्स में टिक कर दें। अब यहाँ पे कह रहा है नेम ऑफ, प्लीज टिक वन। अब आपको इन तीनों में से किसी एक को टिक करना है। आप चाहो तो फादर का नाम टिक कर सकते हो, मदर का नाम टिक कर सकते हो। यदि आपकी शादी हो गई है तो ये स्पूज वाला बॉक्स में टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर जो भी है आप अपना टिक कर सकते हैं। यदि शादी हो गया है तो स्पूज वाला बॉक्स में टिक कर दीजिएगा और यहाँ पे आप अपनी पत्नी का नाम लिख दीजिएगा, अन्यथा खाली छोड़ देना है, ठीक है। अब देखिए, अगला है नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, इसे आप चाहो तो खाली छोड़ सकते हो। उसके बाद कह रहा है कि इलिटरेट, क्या आप अशिक्षित हो? अगर अशिक्षित होंगे तो यस कर दीजिएगा, नहीं तो फिर नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स खाली छोड़ देना है। नेम ऑफ गार्जियन, प्रीफिक्स, यहाँ पे आप अपने पिताजी का नाम, माँ का नाम या बड़े भाई का नाम डाल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, जैसे मैंने बताया वैसे। अब यहाँ पे इन केस ऑफ माइनर, माइनर वाला जो वैसे लोग हैं जिनका खाता 18 वर्ष से कम है और खोल रहे हैं तो इस बॉक्स को भरना होता है, अन्यथा आप इसे खाली छोड़ दें। नेशनलिटी के अंदर भाई आप भारतीय हैं तो यहाँ पे इंडियन वाला बॉक्स में जो पहला वाला बॉक्स है इसमें टिक कर दें। ऑक्यूपेशन यानी कि पेशा, क्या पेशा है आपका? हम तो भाई सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड वाले बॉक्स में टिक कर देंगे। आप हाउस वाइफ होंगे तो हाउस वाला जो बॉक्स है इसमें टिक करिएगा। छात्र होंगे तो छात्र वाला बॉक्स में टिक करिएगा, ठीक है। जो भी आप होंगे तो वो आप टिक कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे एनुअल इनकम है, एनुअल इनकम आपका अगर कुछ भी होगा 1 लाख 2 लाख तो आप डाल सकते हो, अन्यथा खाली छोड़ दीजिएगा। नेट वर्थ भी आप खाली छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिलीजियन के अंदर भाई मैं हिंदू हूं तो यहाँ पे हिंदू वाले बॉक्स में टिक करूंगा। कैटेगरी के अंदर हम ओबीसी हैं तो ओबीसी में टिक करेंगे। पर्सन विथ डिसेबिलिटी, किसी भी प्रकार का विकलांगता या दिव्यांगता है तो आप यस कर सकते हो, अन्यथा नो कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, आगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, भाई हम ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट में टिक कर देंगे, ठीक। यहाँ पे कह रहा है प्लीज टिक द एप्लीकेबल बॉक्स, यहाँ पे आप चाहो तो खाली छोड़ सकते हो। पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, ये सब तो आप हो नहीं, ठीक है। आगे आपको खाली छोड़ देना है। ये देखिए,
ये सब बॉक्स जो है आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरा बॉक्स जो है वो आपको खाली छोड़ देना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरना है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे कह रहा है कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑल कम्युनिकेशन विल बी सेंट ऑन प्रोवाइडेड मोबाइल नंबर ईमेल आईडी। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दें, यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी आप डाल सकते हो, ठीक है भाई। पहला पेज दूसरा पेज का काम खत्म। ओके, अब आ जाओ आप तीसरे पेज के अंदर। तीसरा पेज में आप देख पा रहे होंगे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट होगा वो डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो। पासपोर्ट होगा तो ये दे सकते हो, वोटर आईडी कार्ड होगा तो आप वोटर आईडी कार्ड में टिक कर सकते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होगा उस वाले बॉक्स में टिक कर दें। जैसे कि आप वोटर आईडी कार्ड में टिक करते हैं तो यहाँ पे आपको वोटर आईडी कार्ड में जो नंबर होगा आपका वोटर कार्ड नंबर, वो नंबर यहाँ पे डालना होगा। एक्सपायरी डेट, इशू डेट, ये सब आपको नहीं भरना है, ठीक। चलिए चौथा पेज की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथा जो पॉइंट है इसके अंदर क्या कहा जा रहा है, लोकल एड्रेस डिटेल्स। तो आपको अपना कंप्लीट एड्रेस डालना है। यहाँ पे रेसिडेंशियल में आप टिक कर दीजिएगा और जो भी आपका एड्रेस होगा, जैसे एड्रेस के अंदर आपको सबसे पहले लिखना है विलेज, ठीक है। एड्रेस के अंदर सबसे पहले लिखना है विलेज, और विलेज में जो विलेज होगा, जैसे हमारा विलेज का नाम सराउनी कला है तो मैं यहाँ पे SAROUNI, ठीक है, इस टाइप से मैं लिख दूंगा। विलेज के बाद आपको पोस्ट लिखना है, पोस्ट के बाद भाई डिस्ट्रिक्ट लिखना है, ठीक है। ये सारा डिटेल्स को आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है वो देख पा रहे होंगे सिटी एंड विलेज। जो भी आपका गांव का नाम होगा उसे आप डाल दीजिएगा, जो आपका जिला का नाम होगा वो आप डाल दीजिएगा, फिर जो आपका राज्य का नाम होगा उसे आपको यहाँ पे भर देना है। कंट्री कोड आपको नहीं डालना है, यहाँ पे आपको पिन कोड डाल देना है। जैसे जो भी आपका पिन कोड होगा वो आप डाल दीजिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस और यहाँ पे रेसिडेंट एड्रेस, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं, दोनों को आप समझिए। जहाँ पे आपका जन्म हुआ वो परमानेंट एड्रेस हो जाता है आपका। जहाँ पे आप काम कर रहे हो किसी भी पर्पज से, नौकरी पेशा के पर्पज से, वो आपका लोकल एड्रेस हो गया। तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होगा उसे आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। जिस स्थान, जो आपका गांव, शहर, जिला जो भी होगा वो आप सही सही डाल लीजिएगा, ठीक है। अब प्रूफ ऑफ एड्रेस देखिए, प्रूफ ऑफ एड्रेस provided does not contain current address, please provide any of the document below। अब यहाँ पे आप इसे आप खाली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे जो है वो डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन यानी घोषणा है। अब घोषणा करने के लिए भाई थोड़ी सी आपको यहाँ पे एक फोटो चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे है फोटो प्लीज पेस्ट रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, तो यहाँ पे आपको फोटो चिपका देना है। यहाँ पे आपको एस वाला टिक पे टिक कर देना है, ठीक है। और फिर दोस्तों यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। बड़ा सा बॉक्स है ना, इसमें आपको सिग्नेचर कर देना है। जैसे मेरा नाम पवन कुमार है तो भाई मैं यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दूंगा पवन कुमार, ठीक है, PAWAN पवन और कुमार, ठीक। बॉक्स के अंदर ही करना है मेरे दोस्त, यहाँ पे मेरे लिए जगह नहीं है तो मैं ऐसे करके बता दे रहा हूँ। अब देखो आप यहाँ पे जिस जगह से आप फॉर्म को भर रहे हो आप अपना शहर या गांव का नाम लिख दीजिएगा, यहाँ पे आप डेट को डाल दीजिएगा, ठीक है। ये देखिए फॉर ऑफिस यूज एंड अटेस्टेशन, तो इस वाला जो बॉक्स है ना, ये पूरा का पूरा बॉक्स आपको खाली छोड़ देना है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। ओके, चलिए अब दोस्तों देखिए अगला जो हमारा पेज आता है इसमें क्या कहा जा रहा है, तो कहा जा रहा है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर इंडिविजुअल्स पार्ट 2 सेविंग करेंट एंड टर्म्स डिपॉजिट। यहाँ पे फर्स्ट अप्लीकेंट आईडी, सेकेंड अप्लीकेंट आईडी, भाई आपको कस्टमर आईडी तो मिला ही नहीं तो आप इसे भी आप खाली छोड़ दीजिएगा। फॉर ऑफिस यूज ओनली है, इस वाले बॉक्स को भी आप क्या करोगे मेरे भाई, खाली छोड़ दोगे। ओके, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ तक समझ में आ गया है तो अगला आपको टाइप ऑफ अकाउंट पूछा जा रहा है, किस टाइप का आप खाता खुलवाना चाहते हो। सेविंग अकाउंट यहाँ पे हम खुलवाना चाहते हैं तो सेविंग अकाउंट में टिक कर देंगे। करेंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो करेंट अकाउंट में टिक कर देंगे।
मोड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। मोड ऑफ ऑपरेशन का मतलब है कि खाता आपका किस टाइप का होगा। यदि आपका इंडिविजुअल सेल्फ अकाउंट होगा तो इस वाले बॉक्स में आप टिक कर दोगे। यदि आप ज्वाइंट खाता खुलवाना चाहते हो तो फिर इस वाला बॉक्स में आप टिक कर दोगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अगला जो दोस्त है सर्विस रिक्वायर्ड, क्या क्या आपको सर्विस चाहिए। एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड चाहिए तो आप यस में टिक कर सकते हो। और यहाँ कह रहा है कि आप अपना नाम डाल दोगे जो एटीएम कार्ड में नाम रखना चाहते हो। जैसे मैं एटीएम कार्ड पे अपना नाम रखना चाहूँगा तो मैं यहाँ पे भर दूंगा अपना नाम PAWAN, ठीक है, पवन। इस वाले बॉक्स में भरना है, ये सारे बॉक्स है ना इसके अंदर ही भरना है, ठीक। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कह रहा है कार्ड टाइप। अगर आप रुपए कार्ड चाहते हो तो भाई रुपए टिक कर दीजिएगा, ठीक है। आगे सेकेंड एप्लीकेंट है। सेकेंड एप्लीकेंट में यदि आप ज्वाइंट खाता खुलवा रहे हो तो भाई ज्वाइंट में भी आप यस कर दीजिएगा, अन्यथा आपका सिंगल खाता है तो आप इस वाले बॉक्स में खाली छोड़ दीजिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, चेक बॉक्स चाहिए तो यस करिएगा। इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो भाई यस करिएगा, अन्यथा आप नो करते जाइएगा। जो जो सर्विस चाहिए दोस्त वो मैं आपको यस करना है, अन्यथा आपको नो करना है। जैसे यहाँ पे SMS अलर्ट चाहिए तो यस करिएगा, अन्यथा नो करिएगा। फोन बैंकिंग सर्विस चाहिए तो यस या फिर नो। यहाँ पे टोटल 8 सर्विसेज है, जो चाहिए वो यस करिएगा, नहीं चाहिए से नो करिएगा। फिक्स डिपॉजिट है दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट में आपको फिक्स्ड नहीं करना है, खाली छोड़ देना है, ठीक। आगे दोस्तों देखिए, आगे मल्टी यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम, ये बॉक्स भी आप खाली छोड़ दें, खाली छोड़ दें, ठीक है। आगे है रिक्रूटिंग डिपॉजिट, ठीक है, रिक्रूटिंग डिपॉजिट, ये बॉक्स भी आपको खाली छोड़ देना है। अब नॉमिनेशन, यहाँ पे देखो आप, ये ध्यान से आपको देखना है। यहाँ पे आपको INV के बाद आपको अपना नाम लिख देना है, ठीक है। जो भी आपका नाम होगा वो आप यहाँ पे अपना नाम लिख दें। मैं यहाँ पे अपना नाम लिख दूंगा ऐसे, ठीक है। जो भी आपका नाम होगा भाई आप नाम लिख लोगे। नाम लिखने के बाद मेरे भाई यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है एड्रेस, तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल दोगे। देखिए ये जो खाली है, ठीक है। आगे देखिए, जो भी आपका नॉमिनी का नाम, ये सब आपको अकाउंट नंबर खाली छोड़ देना है। नॉमिनी का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा, भाई या बहन या माँ या पिताजी जो भी होंगे उनका आप नाम डाल दीजिएगा, उनका मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद अगर आपके भाई होंगे तो यहाँ पे ब्रदर लिख दीजिएगा, माँ होंगी तो मदर लिख दीजिएगा, पिता होंगे तो फादर लिख दीजिएगा, ठीक। चलिए बस ये सब में आपको कुछ नहीं करना है, सब खाली छोड़ देना है। अब दोस्तों यहाँ पे सिग्नेचर एंड एप्लीकेंट, सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, थंब इम्प्रेशन ऑफ एप्लीकेंट, यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे विटनेस, गवाह, जो भी देखिए खाता खुलवाने के लिए गवाह भी चाहिए होते हैं, तो भाई जो गवाह होंगे उनका यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा, उनका सिग्नेचर यहाँ पे करवा लीजिएगा, उनका एड्रेस यहाँ पे लिखवा लीजिएगा। उसके बाद 2 गवाह होते हैं ना, तो एक गवाह का तो यहाँ पे काम हो गया, उसी प्रकार से दूसरा जो गवाह होंगे उनका नाम, उनका सिग्नेचर, उनका एड्रेस यहाँ पे लिखवा लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इतना करने के बाद ये सब में आपको कुछ नहीं करना है। अब सीधा आपको डिक्लेरेशन, घोषणा है, ठीक है, घोषणा है, घोषणा कर देना है। घोषणा करने के लिए सिंपली यहाँ पे प्लेस लिखा है तो प्लेस लिख दीजिएगा, गांव का नाम, शहर का नाम, जहां से भी आप फार्म को भर रहे हैं भाई उस जगह का नाम, उस डेट यहाँ पे और डेट डाल दीजिएगा। यहाँ पे सिग्नेचर आप अपना कर दीजिएगा। खाता ज्वाइंट खुलवा रहे हैं तो भाई यहाँ पे जो भी ज्वाइंट हो गए उनका सिग्नेचर। अब ये फॉर ऑफिस यूज है तो ये सब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस। अब ये आपका फॉर्म जो है वो लगभग तैयार हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे बस छोटा सा कह रहा है कि सिग्नेचर, तो आप यहाँ पे सिग्नेचर कर दीजिएगा, देखिए, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट, ये सब कुछ नहीं करना है, ये सब आपको बैंक वाले लोग कर देंगे। अब आपका फॉर्म जो है वो फाइनली कंप्लीट हो जाता है, ठीक। अब मेरे भाई आप इसके साथ में जो डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किए होंगे, वोटर कार्ड या पैन कार्ड या फिर मेरे भाई आधार कार्ड, वो आप जमा कर दीजिएगा। आपका खाता खोल दिया जाएगा इंस्टेंटली। आपको जो भी सर्विसेज उनके पास में होंगे, जैसे पासबुक होगा या ATM कार्ड होगा या फिर चेकबुक होगा, तो वो साथ साथ तो वो लोग आपको बैंक के जो मैनेजर्स होते हैं वो दे देंगे, ठीक है। और नहीं होगा तो एटलीस्ट पासबुक तो मिल ही जाएगा। बाकी के डॉक्यूमेंट्स आपको बाय पोस्ट घर तक भी डिलीवर कर दिए जाते हैं।
तो आशा करता हूँ ये फॉर्म को आप भरना सीख गए होंगे। फिर भी किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं आप सभी दोस्तों से, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।